ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और भाई देखिए, बड़ा नेचुरल है, जब हम बोल रहे होते हैं तो कई बार फंबल हो जाता है, बट इट्स ओके। क्या फ़र्क पड़ता है ना? आप समझ जाते हो ना, बस ठीक है। चलिए, कैप्रिकॉन, व्हाट आर वी गेटिंग फॉर दिस वीक? प्रॉपर्टी, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी, हेल्थ। तो बेटर हेल्थ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में और आने वाले समय में। अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी, बट हीट सिक्योरिटी कंसर्न इन एनी ट्रांजेक्शन। प्रॉपर्टी में कुछ लेन देन हो सकता है, बट ट्रांजैक्शन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? पैसे लेने देने में थोड़ा सा ध्यान रखिए। हेल्थ का अच्छा टाइम है हेल्थ के लिए। कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, गुड एनर्जी हेल्थ वाइज अच्छा है। मैनी न्यू फ्रेंडशिप्स, नए दोस्त बन सकते हैं, न्यू फ्रेंडशिप्स। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ओके? इसको मान के चलिए। अब हम बात करेंगे आगे रिलेशनशिप सेक्टर की, कि रिलेशनशिप सेक्टर में क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। अभी करंट सिचुएशन क्या है? किंग ऑफ कप्स एनर्जी। सो ओवरफ्लो हो रहे हैं इमोशंस। आई थिंक इट्स अबाउट कि थिंग्स एंड इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट यू आर अवॉइडिंग, यू आर रेजिस्टिंग। ओके, so sorry, there was somebody. So my daughter, okay. तो we will continue. तो emotions are overflowing. मुझे ऐसा लगता है कि it's about आप avoid कर रहे हैं, आप let go भी नहीं कर पा रहे। क्या करें? चलिए देखते हैं क्या करना है और क्या हो सकता है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। तो दिल तो है दिल, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। द सन कार्ड, किसी के बारे में सोचते हैं तो यू फील वेरी हैप्पी। ऑल दो आप अपनी लाइफ में यू आर मूविंग अहेड, ठीक है, एन्जॉइंग द लाइमलाइट, यू आर डूइंग, आपको अटेंशन भी देते हैं लोग, यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन, बट जिससे चाहिए आई थिंक किसी से स्पेसिफिकली चाह रहे हैं, और वहाँ आप, मुझे ऐसा लगता है, जगल कर रहे हैं, ठीक है? 7 ऑफ कप्स एनर्जी। सो मुझे ऐसा लगता है आपका जो माइंड है वो बहुत जगह वॉन्डर कर रहा है, एक दो जगह नहीं, बहुत जगह, कि क्या करें, ठीक है? मे भी हो सकता है कि बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि कौन है वो, या ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्दो यू फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, यू वांट टू गेट मैरिड एज वेल। अगर आप मैरिड नहीं है, इट्स अबाउट कि आप चाह रहे हैं, और मे बी इट्स ऑल इन लाइक अराउंड इमोशन पार्ट, कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, देयर इज समबडी न्यू इंटरेस्टेड इन यू। आप हो सकता है हाईली वो एनर्जी पिक कर रहे हैं। दिस पर्सन, इनके मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं। हो सकता है आपके स्पाउस तो कोई भी हो, कुछ के लिए न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। समबडी वेरी लॉयल टू यू, लाइक अपने इमोशंस को लेके बहुत लॉयल है, बट आई थिंक डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप तक नहीं आ पा रहे हैं। लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ या उनको ऐसा लगता है कि कैसे आपको रीच आउट करें। 3 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है। येस ऑफ कोर्स, मे बी दे वांट टू रीयूनाइट, कनेक्ट विद यू इन सम वे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज मुझे, येस, दे आर अवॉइडिंग, बिकॉज
इट्स अबाउट कि कुछ टॉक्सिक है, कुछ टॉक्सिक रहा है पास्ट में, और या हो सकता है कुछ टॉक्सिक है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उनको लगता है देर इज़ नो होप, मतलब कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, जस्ट चेकिंग यू, जस्ट स्पाइंग ऑन यू बिकॉज उनको लगता है यू आर द वन, ठीक है, कि उनको लगता है यस टू यू आर द वन। तो उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? माई गॉड, एम्प्रेस एंड एम्परर, हाईली यू नो लाइक ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपके स्पाउस ही हैं, या हो सकता है कोई है जो आप बहुत सोल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, मेड फॉर ईच अदर, एंड आई थिंक कोई है, मे बी अ न्यू पर्सन। अगर आप सिंगल हैं वॉचिंग दिस, देन बहुत चांसेस है दैट यू कैन कनेक्ट विद समबडी इन द फ्यूचर, यू कैन कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है, और कुछ committed, loyal. See, heat. Oh my God, it's everything is heated. You know, so very like I'm not getting words. Charismatic connection, deep connection. You know, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके, बट ठीक है, हो सकता है किसी को रियलाइज हो जाए, यू नो, बट डेफिनेटली कोई है और जल्दी ही कोई आ सकता है विद लाइक ऑफ कोर्स टूवर्ड्स यू, और हो सकता है चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएं या आप लोगों के बीच में कुछ समझौता हो जाए और स्टफ लाइक दैट। कैप्रिकॉर्न कौन है ये? कौन है वो लड़की, रहती है वो कहाँ? आई डोंट नो कैसा ये गाना है, कोई गाना, बट आई कांट सिंपली, मुझे नहीं पता, ढूंढ लेना आप अपने आप, ठीक है, मिल जाएगा। आई थिंक सोनू निगम का सॉन्ग है, या आई रिमेंबर। अच्छा, ओके, सो career wise I think a transformation and a new start and a new beginning, pick up, things can pick up। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का, या तो बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, या इट्स अबाउट कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो पिकअप हो सकते हैं, इट्स अबाउट दैट, लाइक चीज़ें स्टॉप हो गई थी एंड सडनली अगेन और अ प्रॉफिट और चेंज। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट डिस्कस इट विद पीपल, और ज़्यादा अपना अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें किसी से डिस्कस मत कीजिए। आई थिंक आप चैलेंजेस से बाहर निकल रहे हैं, न्यू पीरियड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, नई शुरुआत हो सकती है इन टर्म्स, ओके, और मे बी इट्स अबाउट अ नॉलेज और समथिंग, गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, थोड़ा सा मुझे और जानना है, आई हैविंग क्यूरियोसिटी, ओके, आई एम हैविंग दैट क्यूरियोसिटी कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट करियर वाइज, क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट। Jai Guruji. Okay, so let's find out what can happen next in terms of career and finance and job. ठीक है, सो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग, ओके, एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ चीज़ें एंड हो गई थी या कुछ चीज़ें ठीक से नहीं चल रही थी, बट नाउ पिकअप हो रही हैं चीज़ें, लाइक पिकअप, यस, मेकिंग अ वे, क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी है, ठीक है, बहुत यू आर फेसिंग अ हार्ड टाइम टू गेट देयर, हो सकता है कि इट्स अबाउट कि बार बार कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या बार बार, बट आई थिंक यू आर गुड टू गो, आपको कोई रोक नहीं सकता, देयर इज़ सम डार्क एनर्जी हो सकता है दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम आपको करने की कोशिश कर रही है, बट बिलीव मी, लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए, लोगों से डिस्कस मत कीजिए, एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है, इट्स गोइंग टू गुड, इट्स गोइंग टू टेक यू प्लेसेस जहाँ आप अचीव करना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, डू यू सी दैट? ठीक है, वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट मूवमेंट, शिफ्ट, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू एम्परर पोजिशन, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, कुछ खुद का कुछ स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं तो आगे चांसेस हैं, और मे बी इट्स अबाउट अ सिक्योर्ड जॉब। ओके, क्या एनर्जी लेवल पे आपको क्या व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, लेट्स फाइंड आउट। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, इसका मतलब है, देखिए लाफिंग बुद्धा का आ रहा है, देखिए कार्ड में लाफिंग बुद्धा बना हुआ है, इसका मतलब बी हैप्पी, बी हैप्पी, इंजॉय लाइफ, बी लाइक लाफिंग बुद्धा, ठीक है, हैप्पी, कंटेंट, एंड तो उसमें क्या होगा कि लाइटर साइड, यू विल फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, हैवी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ओवर सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा काम, और I am a being of love and I release all negative energy. So I'm really connecting to this reading today. ठीक है, कई बार क्या होता है, like it's there, its energy is there, peace,
कंटेंट, तो ट्राई टू बी इन दैट एनर्जी। और ये बोलिए खुद से कि आई एम अ बीइंग ऑफ लव, आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी है जो उसको रिलीज़ कर दीजिए। ये देखिए कितना अच्छा सिंबल आ रहा है यहाँ पे, आपने शिव शक्ति का सिंबल है और इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट ग्रोथ। अपने फियर्स को छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। फटाफट देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ओके एंजल्स, लेट मी प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन? ओके, सो वी आर गेटिंग अगेन वही सिंबल है। वाओ वाओ वाओ, अगेन दिस सिंबल, यू नो, लव, पैशन, सेल्फ लव, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्फ लव आपको हीलिंग तक लेके जाएगा, कंप्लीट हीलिंग, एक्सेप्टेंस, यू नो, माफ़ कर देना इज़ द बिगेस्ट एनर्जी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सेल्फ लव विल टेक यू टू द प्लेस, हील यू, क्योंकि आपको खुद को हीलिंग ज़रूरत है और तब आप लोगों को भी हील करते हैं। और व्हेन यू आर केयरिंग, यू आर शेयरिंग, यू आर लेट गो, बड़ा दिल रखना है। सो प्लीज़ फियर्स में से बाहर निकलिए एंड अपने आप, यू आर वेरी क्लोज, एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत पास है, नज़दीक है। तो डू दैट, ठीक है। अपने आप पे वो सेल्फ लव, अपने आप को उस एनर्जी में लेके आइए। और जब आप उसमें आते हैं देन यू हील योर सेल्फ, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बैलेंस करना, हार्ट चक्र को ओपन अप होना एंड डू थिंग्स दैट जो आपके लिए अच्छी हैं और लोगों के लिए भी अच्छी हैं। क्या पता आप कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें अचीव, जो आपने सोचा भी ना हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, कैसी लगी। एंड आई होप ये किसी भी वे में आपको हेल्प कर पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।